मेजर टाइप ऑफ सजेशन। देखो, आपने ये ध्यान रखना है कि जो सजेशन देने, ये पावर ऑफ सजेशन की तो बात है ना। हिप्नोसिस सिर्फ सजेशन का खेल है। जैसे आप बता रहे थे बलविंदर जी, सजेशन, तो हिप्नोसिस सिर्फ सजेशन, कि आप कैसे सजेशन देते हैं, कितने बढ़िया देते हैं, वही आपकी सफलता है। अगर कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं, तो हमें ये देखना कि यार सजेशन में कोई गड़बड़ रहेगी होगी। बस सजेशन को और बढ़िया कर दो, सजेशन पे काम करना है। बाकी आपको कोई साधना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सजेशन पे काम करने की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों की आवाज जैसे सुनी होगी ना, बड़ी बढ़िया आवाज, इतनी जो योग निद्रा वाले हैं, कितना बढ़िया सजेशन देते हैं ना, जो गाइडेड मेडिटेशन वाले देते हैं, कुछ ऑडियोज है ना यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, उसमें म्यूजिक भी ऐड कर देते हैं, तो वो सारी चीजें, माहौल, म्यूजिक, और मतलब कमरा एकदम शांत, उसमें सजेशन देते हैं, तो चेतन मन ज्यादा डीप में, वो हम ज्यादा डीप में जाने की संभावना होती है। तो सजेशन सबसे पहले रिलैक्सेशन सजेशन देने, कि रिलैक्स करना है उसके मन को और शरीर को। उसके बाद डिपेनिंग सजेशन क्या होते हैं कि डीप, गहराई में ले जाने वाला, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, वो मैं करके दिखाऊंगा। एक होता है डायरेक्ट सजेशन, कि सीधा ही बोल देते हैं। जैसे जो 10% इधर वाले हैं ना, जो बहुत ज्यादा फिजिकल सजेस्टिव, उनको डायरेक्ट सजेशन देने, उनको सीधा ही कह दो, वो मान लेंगे। डायरेक्ट, समझ गए, डायरेक्ट जो आप बोलते हैं। और इसके बाद जो इमेजरी सजेशन है, वो उनको देने जो इमोशनल हैं। इसमें इमेजरी प्लस मेटाफर कर दीजिए। मेटाफर, कि मेटाफर समझते हैं ना क्या होता है, कि संदर्भ दे करके, उदाहरण दे करके, कि जैसे तेरी सुंदरता तो चांद के जैसी है, तो वो मेटाफर यूज कर लिया ना। ऐसे ही उनको अलग अलग मेटाफर के द्वारा समझाना होता है। कि जैसे कोई आप जैसे देखो कि कोई ड्राइविंग करना चाहता है, या मान लीजिए किसी की स्मोकिंग की समस्या है, कि तुम तो जब निकलते हो तो तुम्हारी बॉडी, शरीर बहुत बढ़िया है, अब तुम मतलब दुकान से निकलते हो कोई भी, तो बहुत अच्छा लगता है। मेटाफर, कि अब जब तुम मुंह में कुछ नहीं लेते हो या कुछ भी शक नहीं करते हो, तो बहुत बेहतरीन तुम्हें एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया तुम्हारे द्वारा ही चल रही है। ईगो स्ट्रेंथ कर रहे हैं, साथ में मेटाफर भी यूज कर रहे हैं। एक इसमें सिस्टमेटिक वे से भी मेटाफर यूज कर सकते हैं। तो मैं और एक उदाहरण देते हैं, कि उसको जोड़ दो किसी चीज के साथ, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से उसको एक मेटाफर यूज करके, ताकि उसको सुनने में अच्छा लगे, उसको और वो गहराई से महसूस कर पाए, उसमें फीलिंग हो, उसकी जो ये सेंसेस है और ज्यादा एक्टिव हो जाए मेटाफर में। कि जैसे कोई खेल, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस और ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, दो टॉपिक रह गए। जैसे कोई खेलना चाहता है, कि जब तुम मैदान में उतरते हो तो तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे कि जैसे सचिन का स्वागत कर रही है, और तुम जब बैट को पकड़ते हो ऐसे कि तुमने एक अद्भुत, कोई भी मेटाफर यूज कर लो, कि फूल को पकड़ते हो, जब तुम अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ते हो, तो उसमें तो प्लेजर मिला हुआ है ना, कि प्रेमिका का हाथ के साथ तो उसका इतना प्लेजर जुड़ा हुआ है, तो उसका बैट के साथ प्लेजर जोड़ दिया, मेटाफर यूज किया। जब शॉट लगाते हो तो ऐसा आ जाता है कवर ड्राइव की, जैसे सचिन भी देख करके हैरान हो जाए, क्योंकि सचिन तो भगवान है ना क्रिकेट के, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। या बाकी जो कोई भी गाना है, या आप गाते हो तो कि महान जो संगीतज्ञ है, महान जो सिंगर है, वो भी जैसे आपका गाना सुन करके वाह भाई कर रहा है, वो कह रहा है कि तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, तो उससे आपकी और ज्यादा गहराई में चली जाएगी ना, क्योंकि उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे आपको और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेटाफोरिक सजेशन देने से, या इमेजरी, साथ में तो इमेजिनेशन हो रहा है, साथ में मेटाफोर यूज कर रहे हैं, तो इससे आप ज्यादा डीप चले जाते हो। तो ये कला विकसित करनी होगी, मेटाफर की, इमेजरी। तो कुछ लोगों में ये, तभी तो कहा था शुरू में, कल्पना शक्ति आपकी होनी चाहिए, कि आप चीजों को जोड़ पा रहे हैं, कहानियां बना पा रहे हैं,
किसी चीज, दो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये आपकी वो जरूरत पड़ेगी फिर उसकी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सजेशन कि कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं कि जैसे अब किसी का हाथ में दर्द है और वो हाथ काम नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्ट बोलना है कि तुम जा रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा लग रहा है, अब गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही है जहां पर चारों तरफ पेड़ है, वो सामने देखते हो कि एक पेड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद है। अब तुम गाड़ी से उतरते हो और अपने राइट हैंड से उस पेड़ को उठा करके साइड में रख देते हो। बहुत बढ़िया, आपने डायरेक्ट तो नहीं कहा भी तेरा हाथ काम कर रहा है उसमें शक्ति आ गई है, इनडायरेक्ट रूप से उसने सारा कुछ कर दिया। तो ये भी काम करता है, इनडायरेक्ट सजेशन बोलते हैं इसे। कुछ केसेस में ये देने बहुत जरूरी होते हैं। और पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन कि ये क्यूज भी आप डाल सकते हो। जी, पोस्ट हिप्नोटिक है कि जब उस ट्रांस से बाहर आ जाएगा तब वो क्या करे। जब तुम काला फूल देखोगे या लाल फूल देखोगे तुम बहुत रिलैक्स महसूस करोगे, या जब भी तुम वो संगीत सुनोगे लता का या कुछ, तुम इसी स्टेट को प्राप्त हो जाओगे। या कह दोगे कि जब भी तुम ये नीला ये बोर्ड देखोगे अपना फोन मुझे दे दोगे। तो ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन हो गया ना। वो जब भी इसे देखेगा, अचेतन मन में प्रोग्रामिंग है, डीप में वो डाला हुआ है, तो वो फोन निकाल के आपको दे देगा। आप कहोगे कि 5:06 पर मुझे तू कॉल करेगा, वो फोन कर देगा। उसको क्या बात थी, बात तो कुछ नहीं पता, नहीं फोन ही कर दिया वैसे। ऐसी चीजें होती हैं। पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन काम करते हैं, ये करते डीप में ही है। अब चेक करके देख लेना, डीप में ले जा करके आप कहना कि अलमारी में किताबें पड़ी और तुम खोल के 10 मिनट बाद पढ़ने लग जाओगे। 10 मिनट के बाद वो खड़ा हो जाएगा और किताबें खोल के पढ़ने लग जाएगा। उसे कहो क्या पढ़ रही हो, पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बस। ये पोस्ट हिप्नोटिक, लेकिन ये हमने तो अच्छे के लिए करना है ना, कि उसकी खुशी को, प्लेजर को, या जब भी जैसे किसी को गंदगी वाली कि जब भी तुम पोटी जाओगे या सीट देखोगे तो तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस करोगे। वो सीधा पोटी करके बाहर आ जाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, वरना वो तो वहीं उलझ जाता है। तो जिस चीज में उलझ रहा है उसके साथ पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देके, या घर में या कहीं बाहर एग्जाम में, जैसे कोई बच्चा है, जब भी तुम एग्जामिनेशन सेंटर में पैर रखोगे तो बहुत खुशी का एहसास होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे मैं, जो उसकी खुशी वाली चीजें उसके साथ जोड़ दो। जो कोई खिलाड़ी है कि जैसे तुम मैदान में उतरते हो या तुम कहीं भी जाते हो, पहले पता कर लेते हो सबसे ज्यादा खुशी किस में मिलती है, तो वो एग्जाम पेपर हाथ में आया तो बहुत बढ़िया एहसास हो रहा है, तुम लिख रहे हो। ऐसे आप पोस्ट हिप्नोसिस सजेशन दे देंगे तो इमेजरी हो गया पोस्ट हिप्नोटिक। वो जब भी वो एग्जाम देने जाएगा तो बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो ये भी डीप ट्रांस में देने होते हैं। ये सारे ये चीजें मैंने कॉलेज टाइम में यूज की। हाँ। मेरे इतने दोस्त थे ना, वो बोलता यार मेरे पास ना ये जो पेन है ना, हाँ, जो ले लेगा, हाँ, कुछ भी नहीं आता, पूरा पेपर फुल करके आएगा। हाँ, हाँ, तो अगले दिन ना मेरे पास 10-12 लड़कों की लाइन लगी कि हमें भी यार पेन दे। हाँ, मैं अगले दिन लेके आऊंगा। हाँ। सारे पेन सबको दे दिए, सबका पेपर अच्छा हुआ। बस ऐसा ही होता है। रुकेगा नहीं भाई, एक बार खोल दिया ना पेपर, एक बार टिक कर दिया, बस ये नहीं रुकेगा, वाकई नहीं रुकता। उसके अचेतन मन ने मान ली तो ये चलेगा। करता है तो ऐसे बहुत से लोग पोस्ट हिप्नोटिक देते हैं ना सजेशन, तो ये सजेशन की पावर है। अगर अचेतन मन ने एक्सेप्ट कर लिया तो सब कुछ संभव है। बल्ले हो जाती है। तो बस हमने अचेतन मन तक जाने के तो सारी चीजें कवर कर ही ली हैं। तो अब हमारे पास बचा है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे ही आप उससे बात करो, उससे सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, गोल सेट कर लो। उसका गोल जैसे आपका कि वो चेतन की शक्तियां आपका अलग, तो 1-1.5 पेज की स्क्रिप्ट पहले से लिख लो। डीप में ले जाकर के वही बोलेंगे, क्योंकि आप नए हो तो अब डीप में ले गए आप बोलें क्या, अब कोई सूझ ही नहीं रहा क्या बोले क्या ना बोले। क्योंकि इसमें सजेशन देते वक्त ध्यान ये रखना है कि एक सिस्टमेटिक वे से हो, एकदम क्लियर सजेशन हो, एकदम स्पष्ट हो। अगर
कंफ्यूजन वाले सजेशन दे रहे हैं तो वो उसका चेतन मन समझेगा आदि, वो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो क्लियर सजेशन देने तो पहले से एक बार लिख लिया, स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि हमने ये बोलना है बेस्ट तरीके से, फिर उसको दोबारा से रिवाइंड कर दो। तो ये स्क्रिप्ट लिखना शुरुआत में बहुत जरूरी है, बाद में तो आपका अनुभव हो जाएगा, तो वैसे ही आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि एकदम स्क्रिप्ट तैयार कर लोगे। और उसके बाद ईगो स्ट्रेंथनिंग एक बार छोड़ देते हैं, बाद में लास्ट में करेंगे। इसके बाद ब्रेन वेव्स, ये छोटा सा है, जैसे ये पेज देख लो कि सबसे जो ब्रेन वेव्स के बारे में क्या कि गामा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, गामा वेव्स है, इसमें क्या कि इनसाइट, चेतन, जो आप लॉजिक कर रहे हैं, पूरी तरह से अवेयर हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फास्ट चल रही है। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप पूरी फास्ट, जो आप कोई वीडियो वो पब्लिक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना पूरा फास्ट, तो उसमें क्या है कि जैसे ब्रेन की वेव्स है ना, जो आप देखते हो इको या हॉस्पिटलों में, तो ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, तो वो गामा है, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। एक जब फोकस्ड हो जाते हो, जैसे आप किसी काम में डूबे हुए हो, फोकस हो, तो इनकी वेवलेंथ है वो अलग मिलेगी, वो 12 से 38 की होती है बीटा। और जब हम शांत होते हैं तो अल्फा होती है, अल्फा स्टेट होती है। तो हमने जो प्रोग्रामिंग करनी होती है वो अल्फा स्टेट में भी हो जाती है। अल्फा और थीटा के बीच की सी अवस्था होती है। हाँ, इतना डीप नहीं लेके जाना, डेल्टा तक नहीं लेके जाना या थीटा नहीं लेके जाना। जैसे दो कंसेप्ट चले हो ना, अल्फा हीलिंग, अल्फा माइंड हीलिंग, बहुत से लोग करते हैं इस तरह के नाम यूज, अल्फा हीलिंग कर रहे हैं, बहुत से थीटा हीलिंग करते हैं, थीटा हीलिंग की बात पकड़ते हैं, जो भी तरीका है। इसके ऊपर भी बहुत सारी किताबें हैं, ये भी बहुत सारी चीजें मार्केट में प्रचलित हैं। तो अल्फा में क्या है, ये एकदम शांत है, काम है। जब हम रिलैक्सेशन के सब दे देते हैं मैसेज, वो सजेशन, उसके बाद वो उस स्टेट में आ जाता है, काम स्टेज में। तो वहां पर भी आप जो सजेशन दोगे उनके भी रिजल्ट मिल जाएंगे। जो थेरेप्यूटिक वर्क है वो अल्फा और थीटा के बीच में हो जाता है, ठीक है। जो और थीटा चली जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रिलैक्स के सजेशन बार बार दे करके आप अल्फा स्टेट तो आराम से ले ही आ सकते हो। तो अल्फा को आसानी से लाया जा सकता है। जब आप बिल्कुल हो जाते हैं ना एकदम रिलैक्स, जैसे आप तो बहुत डीप चले जाते हो, आप अल्फा तक तो चले ही जाओगे, थीटा तक भी चले जाओगे, सारे ही जा सकते हैं। और जो डेल्टा है वो बिल्कुल डीप डीप ट्रांस, जिसमें वो PLR वगैरह करते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं, बचपन में लेके जाते हैं, उसमें ये डेल्टा स्टेट क्रिएट करनी होती है, जिसको बहुत ज्यादा कुछ भी, इसको सराउंडिंग का भी नॉलेज नहीं रहेगी, कुछ भी इसको नहीं रहेगा। थीटा और डेल्टा के आसपास किसी वो अवस्था, वो फ्लक्चुएट करता रहता है दोनों में। इसमें तो घंटों तक रख सकते हैं।